हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी मैना सुंदरी की कहानी के बारे में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसके मैं ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ कि अगर हमें अपने ऊपर दृढ़ विश्वास है और हमारे में इच्छा शक्ति है तो हम कुछ भी कर सकते हैं जीवन में। और ये स्टोरी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। वैसे तो ये स्टोरी मैना सुंदरी की कहानी है। मैना सुंदरी एक बहुत धार्मिक राजकुमारी थी, बहुत धार्मिक लड़की थी और वो राजकुमारी थी। तो ये है तो वैसे जैनिज़्म से ली हुई कहानी, लेकिन ये कहानी मुझे खुद को जब मैंने सुनी थी, तो मुझे बहुत ही प्रभावित की थी। तो मैंने इसीलिए सोचा कि मैं सबसे शेयर क्यों ना करूँ? क्योंकि हमारे एंशिएंट टाइम्स में अगर देखें, हम पुराने ज़माने में भी ऐसा होता था कि अपने ऊपर विश्वास अगर आपको है, अगर आप अपने ऊपर दृढ़ निश्चय रखते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती उसको मैनिफेस्ट होने से। तो इतनी बड़ी चीज़ मैना सुंदरी की लाइफ़ में हुई थी, इतनी मुश्किलों से वो गुज़री थी इस कहानी में, तो वो शेयर मैं आज आपको करना चाहूँगी इस कहानी के माध्यम से। तो मैना सुंदरी एक राजकुमारी थी जो बहुत ही धार्मिक थी, जो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस था। तो एक बार क्या हुआ, जो पिताजी थे मैना सुंदरी के वो बहुत बड़े राजा थे। तो राजा की 2 पुत्रियाँ थीं, तो बड़ी एक छोटी। तो जो बड़ी वाली पुत्री थी, वो उनसे एक बार राजा राजा पूछते हैं कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? और जो राजा था वो बड़ा अहंकारी था, जो उनके पिता थे मैना सुंदरी के बहुत अहंकारी थे। तो बोलते हैं कि तो वो राजा बोलते हैं कि ना तू किसके भाग्य का खाती है? तो कहती है मैं तो आप पिताजी आपके भाग्य का खाती हूँ, क्योंकि आप ही सब कुछ करते हो मेरे लिए तो मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। ठीक है? तो फिर अब राजा पूछते हैं कि है ना, मैना सुंदरी से पूछते हैं कि मैना सुंदरी तुम किसके भाग्य का खाती हो? तो मैना सुंदरी बोलती है कि पिताजी सब कुछ आप ही की देन है, लेकिन जो मेरे परमात्मा है वो उन्होंने ही मुझे यहाँ जन्म दिया है, तो खाती तो मैं अपने भाग्य का हूँ। तो इस तरह से उसने जवाब दिया। तो जवाब में कोई गलत उसने जवाब नहीं दिया था, लेकिन ये बात राजा के दिल पे लग गई कि ये कैसे कह रही है मैं अपने भाग्य का खा रही हूँ। अब फिर दोबारा पूछते हैं, "अरे! मैना सुंदरी, तुम किसके भाग्य का खाती हो?" तो फिर से मैना सुंदरी ये बोलती है, "मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, सब कुछ आप ही का दिया हुआ है पिताजी।" हैं? ये बोलती है वो, तभी भी राजा के मन में ये बात आ जाती है कि ये ऐसे क्यों बोल रही है मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, है ना? तो अब राजा की तो दिल में चुभ जाती है। फिर वो और सब कुछ दिया हुआ मेरे भगवान का ही है, यूँ बोलती है। तो फिर अब क्या हुआ, वो कहते हैं कि जा मैं तेरी ना शादी ऐसे इंसान से करूँगा जो तुझे अपना अब भाग्य का तुझे पता चलेगा कि मैं ऐसे ही इंसान से तेरी शादी करूँगा, तुझे गरीब घर में भेजूँगा। वो कहती है ठीक है, जो आपको ठीक लगे आप मेरे लिए जो आपको बेहतर लगे वो आप करना, जो मेरी किस्मत में होगा वो ठीक है, मुझे मंज़ूर है। तो जो मेरे भाग्य में लिखा है ठीक है, जो मैं अपने भाग्य का ही खाऊँगी, लेकिन है ना? मुझे पता है मैं अपने भाग्य का खाती हूँ और जैसा है मुझे मिलेगा वो सब भगवान की देन है। मैं तो ग्रैटिट्यूड करती हूँ, जो भी आप मुझे दोगे मैं उसमें खुश हूँ। तो अब क्या हुआ, बड़ी वाली की तो शादी बड़ी धूम-धाम से राजा करते हैं एक राजकुमार से, तो उसकी तो राजकुमार से बड़ी धूम-धाम से शादी हो जाती है। अब आती है दूसरी बेटी की शादी की बात आई, तो राजा को तो अहंकार ही था। उसमें ये था कि बेटी ने ऐसे कैसे बोल दिया कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, इसका भाग्य का तो मैं बताता हूँ। ये कैसे कह रही है कि तू अपने भाग्य का खाती है, ये मेरे भाग्य का खाती है, मैं खिलाता हूँ, मैं राजा हूँ, मैंने सब कुछ अपने बल पर बनाया है, तो ये कैसे कह रही है? तो अब उसकी कोड़ी से शादी कर देता है। कोड़ी था एक जंगल में उस छुड़ा हुआ था, क्योंकि सब लोग छुआ-छूत का व्यवहार करते थे उससे, तो दूर भागते थे, तो कोढ़ी से शादी कर देते हैं मैना सुंदरी की। अब मैना सुंदरी तो वो तो अपने भाग्य पर आधारित, ठीक है जैसा है, पिताजी की जो आज्ञा है, मैं उसी पे ही चलूँगी, मेरे भाग्य में यही है, तो कोई बात नहीं मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है? तो उससे उसकी शादी हो जाती है मैना सुंदरी की, पुरानी कहानी है और ये रियल है। तो अब क्या हुआ, शादी हो गई, मैना सुन रही थी बहुत धार्मिक,
बड़ी ही धार्मिक थी, पूजा-पाठ करने वाली, बड़े ही सुंदर आचरण की थी। और ये तो उसका डेली का नियम था, अपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, ये सब कुछ, मंदिर जाना और सुबह जल्दी उठना, सारा कुछ भगवान की तरफ अपना मन लगाना। तो उसको पता था कि मेरा पति ठीक हो जाए। तो उसने श शादी के दिन से ही उसने एक दिन भी पूजा नहीं छोड़ी। अब उसने एक दिन भी पूजा नहीं छोड़ी, वो कंटिन्यू सब कुछ करती गई। और एक दिन उसने क्या किया, सिद्ध चक्र का पाठ कराया, जो हमारे में बड़ा फेमस होता है। उसमें क्या होता है, अभिषेक करना होता है भगवान जी का। जैसे अभिषेक मीन्स अ, जैसे कि हम पोंछते हैं ना भगवान को, जैसे, है ना? तो जैसे कि समझ लो कि उनको स्पंज जो कह सकते हो आप, तो पोंछते हैं भगवान को। तो उससे क्या होता है, उसमें जो पानी निकलता है उसे गंधोदक बोला जाता है। तो वो उसको चाहिए था। उसको महाराज श्री ने बताया था कि आप ऐसा करो कि सिद्ध चक्र का पाठ करो। तो और उसको पता है कहीं भी इजाज़त नहीं थी जाने की। छुआ-छूत का व्यवहार करते थे। तो उसने सारा कुछ जंगलों में ही किया, जंगल में ही रही, जंगल में ही मैनेज किया। सब कुछ तप करती, धर्म करती, सब वहीं करती थी वो। पूजा-पाठ करना। फिर एक बार क्या हुआ, फिर उसने सिद्ध चक्र का पाठ किया और खुद से ही उसने भगवान जी का अभिषेक किया और जो गंधोदक निकला ना, वो कोड़ियों पे छिड़क दिया। और उस कोड़ी के साथ तो और भी सारे 600 कोड़ी और थे। और सबकी ज़िम्मेदारी सोचो, कितना टफ जीवन जिया उसने, कैसे कोड़ियों के साथ रही होगी। इतने सारे कोड़ी थे उसके साथ। तो उन सारे कोड़ियों को उसने गंधोदक जल फेंक दिया। गंधोदक जल फेंका जैसे ही, वो तो ठीक हो गए। ये था चमत्कार, ये था मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन तो पहले के ज़माने से ही प्रचलित है। बात है दृढ़ निश्चय की और अपने ऊपर विश्वास की। यही चीज़ पहले भी थी और यही चीज़ अभी भी है। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो भगवान आपको देते हैं। भगवान क्यों नहीं उतर के आएँगे? अरे भगवान ने तो तुम्हें ये सुंदर जीवन, ये हाथ-पैर कहाँ से मिल गए? इतना सुंदर जीवन दे दिया, इतनी सुंदर आँखें, ये कर्म, ये सारी कर्म भूमि है। तुम यहाँ पे कर्म करने आए हो। अब ये देखो, इतनी सुंदर लड़की मैना सुंदरी, उसकी शादी कोढ़ी से कर दी गई। ये क्या उसका टफ जीवन नहीं था? लेकिन अब देखो वो, लेकिन उसका मकसद क्या था? मैं इसका मकसद बताती हूँ। अगर आप ध्यान से इसको सोचो, तो उसका जीवन का मकसद ये था कि वो ही एक प्राणी थी जो इतने 600 कौड़ियों का वो कर सकती थी, कल्याण कर सकती है। और उसने कल्याण किया, उन सबको ठीक कर दिया। तो देखो, इस तरह से सोचोगे, अगर आप इतना कल्याण करोगे कि आपने के जीवन का वो नहीं होगा उद्धार, उसके जीवन का उद्धार हुआ। वो कोढ़ी राजकुमार था। वो फिर से वही राजकुमार के पद पर बैठा और फिर से उसको अपना पुराना वाला जीवन जो पहले वो जीता था, वो राजकुमार जिससे उसकी शादी हुई थी, वही वो था। और वो कोढ़ उसको हो गया था, वो ठीक हो गया। जिससे मैना संजय की खुद के कॉन्फिडेंस की वजह से, मैना सुंदरी की धार्मिक प्रवृत्ति की वजह से, उसके दृढ़ निश्चय की वजह से, तो बस आप कुछ भी कर सकते हो, आप कोई भी काम कर सकते हो, बस आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए। आपको पता है ये हो जाएगा, लेकिन आप ये कह सकते हो कि कब होगा, भगवान से ये पूछ सकते हो भगवान कब होगा, कभी हो जाता है। देखो सबको, हम सब इंसान हैं, हमें हो जाती है इरिटेशन। हम भगवान से ये पूछ सकते हैं भगवान कब होगा, लेकिन ये मत बोलना कि अरे कब होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा ज़रूर, लेकिन कब होगा? ठीक है? तो मतलब पेशेंस, पेशेंस तो रखो, होगा। वो बॉडी ठीक हो गया, तो आप नहीं होगे? आप भी हो सकते हो, आपका भी सारा काम होगा, आपके गोल्स क्यों नहीं साकार होंगे? थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, बस ये है कि हो जाएगा। मुश्किल सबके लिए है, देखो सबकी अपनी-अपनी स्टोरी है लाइफ में। लेकिन सबके गोल्स पूरे अगर होंगे तो इस बात पे होंगे कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस, आपकी खुद की मेहनत उस पर कितनी है। आपकी फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो रही है, फ्रीक्वेंसी मतलब आप उस पर कितना काम कर रहे हो। आपका भी पूरा योगदान होना चाहिए आपके काम पर। अगर आपका पूरा काम पर लगन नहीं है, आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच हो रही, तो कैसे आप साकार करोगे? ठीक है, अब मैना सुंदरी ने देखो फिर से वही राजकुमार थे, वो राजकुमार उनको
वापस मिल गए, पद मिल गया, धन-दौलत मिल गई, रानी बन गई फिर से। ये था उनके भाग्य का चमत्कार। राजा भी हैरान हो गया। अरे वाह! बात में तो दम था। बेटी ने तो बेटी की बात में दम था, पूरे सब जगह हाहाकार हो गई। अरे वाह! ये होती है दृढ़ निश्चयता। सारे कोढ़ी ठीक हो गए वो। और देखो उसका जीवन खुद का कितना साकार हो गया। इतने लोगों को ठीक कर दिया। अपने ऊपर कितना उसको अच्छा लगा होगा कि कितना उसको कॉन्फिडेंस आया होगा। ये सोचो आप कि इतने लोगों को ठीक कर दिया। तो ऐसी ऐसी भावना रखो कि किसी का जीवन साकार कर पाएँ, किसी को अच्छी चीज़ें हम दे पाएँ, किसी से छीनना, झपटना वो कहीं इसका कहीं भी किसी को शोभा नहीं देता। बस अपने ऊपर विश्वास करने की वो है, आप कुछ भी जीवन में हासिल कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको इससे सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो आप पसंद आए तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।